So today we will discuss about the topic information technology in business कि information technology का business में क्या यूज है। आज हम ये डिस्कस करेंगे information technology है क्या, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज आज हमारा टॉपिक कंप्लीटली उसी चीज पे बेस है कि information technology को हम बिजनेस में कैसे यूज करते हैं। इसीलिए मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि information technology का मीनिंग क्या है। सो information technology का क्या है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं, वो हमारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि हम जब इंफॉर्मेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्राइव इनोवेशन इन बिजनेस। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, आईटी आई, टेक्नोलॉजी आई, उसकी वजह से इनोवेशन होने लग गए, न्यू प्रोडक्ट आने लग गए, न्यू सर्विसेज आने लग गई, 4G आया, 3G। सो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो आया है। और जैसे जैसे इनोवेशन आई वैसे वैसे ही क्या होने लग गए, बिजनेसेस के न्यू प्रोडक्ट आने लग गए। सो इनोवेशन इज द पाथ टू बिजनेस सक्सेस। कि अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो आज के टाइम पे, तो आपको इनोवेशन पे वर्क करना बहुत जरूरी है। इनोवेशन इज बिजनेस रिजल्ट इन स्मार्टर एप्स, इंप्रूव्ड डाटा स्टोरेज एंड वाइडर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कि बिजनेस के अंदर इनोवेशन आने से क्या हुआ कि उनके पास और ज्यादा अच्छी एप्लीकेशंस, एप्स आने लग गई, जिससे अपने डाटा को वो ज्यादा अच्छे से स्टोर कर पाते हैं, इजीली शेयर कर पाते हैं। जैसे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, इनका यूज करके वो क्या कर देते हैं, इजीली शेयर करते हैं, 24/7 उस पर वर्क करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सो इनोवेशन आने की वजह से बिजनेस का काम क्या हो गया, और इजी हो गया, ज्यादा एफिशिएंटली हम परफॉर्म करने लग गए, और एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी सुटेबल एप्स हमारे लेके आई, ऐसी इजी हमारे लिए चीजें लेके आई, जिसकी वजह से इनोवेटिव थिंग्स हुई। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है कि हमारा बिजनेस मोर एफिशिएंट हो गया है उसकी वजह से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज बिजनेस विच यूटिलाइज इनोवेशन। कि जिन बिजनेसेस ने इनोवेशन को यूटिलाइज किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या आती है, इनोवेशन आती है। कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव होती है, हमारे पास बेटर आइडियाज आते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिसकी वजह से इनोवेशन होती है। एंड इनोवेशन होने से क्या होता है, बिजनेस बेटर वर्क करता है। सो जिन जिन बिजनेसेस ने इनोवेशन को अच्छे से यूटिलाइज किया, या इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूटिलाइज किया, उस पर अच्छे से वर्क किया, टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज कर रहे हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अब कैसे बिजनेस हो गए हैं, मोर एक्यूरेट बिजनेस प्लानिंग। जिनकी बिजनेस प्लानिंग क्या हो गई है, और ज्यादा एक्यूरेट हो गई है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। कि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, उससे हमारा क्या हो गया, बिजनेस की प्लानिंग हम ज्यादा एक्यूरेट करते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या है, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, इंटरनेट है, जिसमें हमें डाटा अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, मार्केट में क्या चल रहा है। उसके थ्रू हम एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। सो जिन बिजनेसेस ने आईटी को अच्छे से यूटिलाइज किया, उनकी बिजनेस प्लानिंग क्या है, ज्यादा एक्यूरेट हो गई, ज्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग वो कर पा रहे हैं। क्योंकि एक मार्केटिंग हम करें कि सबके पास घर घर जाके एक पर्चा दें, उन्हें एक फॉर्म दें, ये करने के लिए कि हमारे ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, उनके साथ जाके 1-to-1 करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आईटी क्या कर सकते हैं, वाइड स्प्रेड मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लार्ज मिलियन ऑफ पीपल को रीच आउट कर सकते हैं। सो हमारी जो मार्केटिंग है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो गई। हाई ग्लोबल सेल्स, जितनी ज्यादा मार्केटिंग होगी, उतना ज्यादा आप लोगों को अवेयर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। आप ग्लोबली क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, नंबर ऑफ नेशंस में आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो, बिकॉज आपकी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। अगर एक ब्रांच आपकी इंडिया में है, दूसरे अमेरिका में है, तो आपकी दोनों ब्रांच के बीच में इजीली कनेक्टिविटी हो सकती है, इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ग्लोबल सेल्स भी इंक्रीज हो गई। मोर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट ज्यादा बेटर हो गई है, बिकॉज हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, टाइमली अवेलेबल होती है, एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। हमारे पास डिफरेंट टास्क हैं जो परफॉर्म किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वो हमें क्या कर रही है, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट में हेल्प कर रही है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, कि विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यानी कि हमें वेट नहीं करना पड़ता, जब जो चीज हो रही है उसी टाइम उसे मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कोई कमी नजर आती है
तो तभी की तभी हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे। इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट, अगर आप देखो तो अगर आप कोई फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, कोई भी ऐप आप यूज़ करते हो, तो आपको वहाँ एक एजेंट मिलता है, जो ऑनलाइन एजेंट होते हैं, जो आपको क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि डू यू नीड एनी हेल्प। वो आपको, जैसे गूगल असिस्टेंट है, तो वो आपको क्या है, आप इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, आपके कस्टमर को वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उन्हें कोई क्वेरी है तो आप तभी के तभी इंस्टेंट सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ IT। रीजंस फॉर एक्सेलरेट बिजनेस ग्रोथ, कि ऐसे क्या रीजंस हैं, IT ऐसा क्या करती है कि बिजनेस के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कि उनकी एक्यूरेट प्लानिंग हो रही है, मार्केटिंग इफेक्टिव हो रही है, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिजनेस ऐसा क्या कर रहा है, क्या रीजंस है कि बिजनेस ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ IT। सो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज गिवन बिजनेस द टूल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वो ऐसे टूल्स बिजनेस को प्रोवाइड करती है, इतनी इंफॉर्मेशन बिजनेस को प्रोवाइड करती है। एक ऐसा टूल है कि मींस हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स हैं उनसे डील कर सकते हैं। हम कहीं भी बैठे हो, किसी भी टाइम हो, अगर हमें एक्सपर्ट्स के साथ कम्युनिकेट करना है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो हम कभी भी कर सकते हैं, सो दैट हम अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलाउ बिजनेस टू मेक बेटर डिसीजन, कि अगर हम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सो उससे हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म्ड और बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा बिजनेस और स्मूथली रन करता है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड मार्केटिंग, मार्केटिंग को इंप्रूव कर दिया है, ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ज्यादा लोगों को अवेयर कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड कस्टमर सपोर्ट, अभी हमने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर के साथ इंस्टेंट डील कर सकते हैं, हम एजेंट बना देते हैं, ऑनलाइन एजेंट, जो हमारे कस्टमर्स को इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर सपोर्ट इंप्रूव हो गया है। और अगर कस्टमर सपोर्ट इंप्रूव होगा तो हमारे कस्टमर की लॉयलिटी भी इंप्रूव होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड रिसोर्स मैनेजमेंट, की जो बिजनेस की रिसोर्सेज हैं उनकी मैनेजमेंट और बेटर हो गई है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ कौन कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं जो हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं। 4 मेन बिजनेस टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कई बार अगर आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, कुछ फोन आप यूज करते हो, उसमें आता है कि आपको क्लाउड स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है। सो क्लाउड स्पेस क्या होता है कि अगर आपके फोन में भी स्पेस नहीं है और आप कुछ स्टोर करना चाहते हो, कुछ डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्लाउड स्पेस। और वो कहाँ सेव होगा, हमारे क्लाउड में सेव होगा। सो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमें क्या करती है, ऐसी टेक्नोलॉजीज या ऐसी कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जिसकी हेल्प से बिजनेस एफिशिएंटली रन कर सकता है। जैसे स्टोरेज की, शेयरिंग की कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें सबसे पॉपुलर जो स्टोरेज की ही फैसिलिटी होती है क्लाउड के थ्रू जो प्रोवाइड की जाती है, कि बिजनेस अपनी वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर सेव कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेके चले, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसमें कितने अकाउंट हैं, मिलियंस ऑफ अकाउंट हैं, बिलियंस ऑफ अकाउंट हैं। उन सब की इंफॉर्मेशन को सेव रखना, उन सब के अकाउंट की इंफॉर्मेशन को सेव रखना, उनके साथ कस्टमाइज डीलिंग करना, उसके लिए हमें कितने ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती होगी। सो क्लाउड की हेल्प से क्या मिलता है, बिजनेसेस को वो स्पेस मिल जाता है, कुछ ऐसी सर्विसेज मिल जाती हैं जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। सेकंड इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसी फिजिकल थिंग है, उसको हम क्या कर सकते हैं, आईटी से कनेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं और उसका और बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो अलार्म क्लॉक है वो आपके जो कर्टेन्स है, विंडोज है, उससे कनेक्टेड है। जैसे ही ये होगा कि 5 बजेंगे आपकी विंडोज अपने आप ओपन हो जाएंगी। सो 2 डिफरेंट थिंग्स आपस में कनेक्ट हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस हैं, वैरायटी ऑफ डिवाइसेस के बीच में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, वो हमारा क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे जो इंडक्शंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमने इंडक्शन पे कुछ भी रखा है और हमें घर के बाहर जाना पड़ा है तो हम अपने इंडक्शन को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं और उसे ऑफ कर सकते हैं फोन से। बाहर होके भी अगर हमें ये लगता है कि हमने
जो अपने इंडक्शन पे रखा हुआ है वो 15 मिनट में पक जाएगा, तो 15 मिनट बाद हम अगर घर के बाहर हैं तो वहां भी बंद कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं। सो ये सब क्या है, हमारा इंडक्शन है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से ही हो पा रहा है, जो वैरायटी ऑफ डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके। ये किन किन चीजों को कनेक्ट करता है? पीपल को पीपल से कनेक्ट करता है, मशीन को मशीन से और पीपल को मशीन से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की? फर्स्ट इज इंटरकनेक्टिविटी, कि ऑब्वियसली ये क्या करता है, इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है वैरायटी ऑफ डिवाइसेस के बीच में। थिंग्स रिलेटेड सर्विसेज, कि किस चीज पे फोकस करता है? थिंग्स पे, यानी कि हर एक चीज को हम क्या कर सकते हैं जिसकी एक आइडेंटिटी है उसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। हेट्रोजेनिटी, यानी कि एक जो नेटवर्क बनता है डिफरेंट डिवाइसेस का, वो क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही डिवाइसेस है, बस फोन आपस में कनेक्टेड है, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, एक फोन कंप्यूटर से, इंडक्शन से, अलार्म से, हेट्रोजीनियस डिवाइसेस से कनेक्टेड है। डायनामिकली चेंजेस होते हैं, अभी मेरा फोन उससे कनेक्टेड है, बाद में अगर मुझे नहीं रिक्वायरमेंट उसकी तो मैं अपने फोन को हटा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी स्मार्ट वॉच एंड आपका फोन कनेक्ट होता है, आप कनेक्ट कर भी सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी करते, तो ये डायनामिकली चेंज होता है। सेफ्टी एक कंसर्न होता है, जब भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी एंड सेफ्टी बनी रहे। सो आईटी को भी जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करते हैं तो सेफ्टी कंसर्न्स पे फॉलो करना चाहिए। एंड कनेक्टिविटी, इंटरकनेक्टिविटी एंड कनेक्टिविटी या सेम पॉइंट्स की हमें क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड कराता है डिफरेंट ऑफ थिंग्स की, जिसकी तरह से हम क्या कर सकते हैं, शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, कि जैसे क्या क्या चीजें आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, जो हमारे स्मार्ट होम्स होते हैं जहां पे सारे स्मार्ट अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि आपका इंडक्शन है, आपका वेंटिलेशन है, हीटर है, एयर कंडीशनर है, ये सब आपके क्या है, जब ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, स्मार्ट होम्स होते हैं। स्मार्ट सिटीज है जिसके अंदर ट्रैफिक कंट्रोल, वेस्ट कंट्रोल, रोड कंट्रोल, ये सब कंट्रोलेज जो है जब भी कंट्रोल करते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन किया जाता है, आईटी की हेल्प से किया जाता है, वो हमारी क्या होती है, स्मार्ट सिटीज होती हैं। स्मार्ट कार्स होती हैं जिनके अंदर अपने आप जो है जो भी फंक्शनिंग होती है वो कार की परफॉर्म की जाती है, वो हमारी स्मार्ट कार्स हैं। वियरेबल कंप्यूटिंग, जैसे हमारी वॉचेज हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं, डिजिटल वॉचेज हैं, ये सब किसके अंदर आती है, हमारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर। नाउ थर्ड हमारी टेक्नोलॉजी क्या है? फर्स्ट टेक्नोलॉजी हमारी क्या थी, क्लाउड कंप्यूटिंग। देन सेकंड हमारी क्या थी, क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड थर्ड अब हमारी क्या है, मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी। मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी सेपरेशन में आती है, बट ये पार्ट क्या है, आईओटी का ही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही ये पार्ट है। जो हमने कहा नहीं था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करता है, मशीन को मशीन से कनेक्ट करता है, तो ये ज्यादा वास्ट में यूज किया जाता है, इसीलिए एक इसको सेपरेट आइडेंटिफिकेशन दी गई है। मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी, जो एक मशीन को दूसरी मशीन से कनेक्ट करती है, वो हमारी क्या होती है, मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी। और बिजनेसेस में ये बहुत यूज की जाती है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना, एक कंप्यूटर को किसी के फोन से कनेक्ट करना, प्रिंटर को फोन से कनेक्ट करना, ये सब क्या है, हमारी मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी। देन लास्ट इज बिग डाटा। बिग डाटा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारा वैरायटी ऑफ डाटा, जो हमारा बहुत अलग अलग तरीके का डाटा है, क्योंकि हर एक बिजनेस में बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो बहुत ज्यादा वैरायटी का है और जिसकी वेलोसिटी भी अलग है, उसको जब हम एक जगह पे रख सकते हैं और उसको प्रोसेस करके जब हम इंफॉर्मेशन में चेंज कर पाते हैं, वो किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है, बिग डाटा टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो बिग डाटा टेक्नोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड करती है कि जो हमारा वैरायटी ऑफ डाटा है, वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा है, जिसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, जिसकी वर्किंग डिफरेंट है, उस सारे डाटा को इकट्ठा करती है एक टेक्नोलॉजी और उसे प्रोसेस करती है ताकि एक मीनिंगफुल कंक्लूजन उससे पा सके, इंफॉर्मेशन पा सके, वो हमारी क्या होती है, बिग डाटा होती है। और बिग डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा है उसका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक वो उस डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं कर देते, उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल लेते, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करे ताकि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके, कॉम्प्लेक्स डिसीजन को अच्छे से ले सके। सो हमारी जो बिग डाटा टेक्नोलॉजी है वो बहुत क्रूशियल है एक ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। ये हमारी सारी क्या थी, जो टेक्नोलॉजीज बिजनेस में यूज की जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ज्यादा अच्छे से डील करता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।